गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। आज के लेक्चर में हम 3.4 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द ए इन्वर्स। कोई मैट्रिक्स ए आपको गिवन होगी और आपको बोलेगा कि उसका इन्वर्स फाइंड करके बताइए। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस बच्चे को ए इन्वर्स फाइंड करना आ गया, मतलब समझ जाना कि उसको मैट्रिक्स में अब और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके मैट्रिक्स का जो रियल टॉपिक आया है वो यही है। तो देखिएगा आप, अब ए इन्वर्स निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक मेथड आपको मैट्रिक्स चैप्टर में गिवन है और बाकी के 2 मेथड डिटर्मिनेंट चैप्टर में गिवन होंगे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि हमको ए इन्वर्स किस मेथड से फाइंड करना है। तो लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता रहेगा कि हमको ए इन्वर्स किस मेथड से फाइंड करना होता है। अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड ए इन्वर्स, अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाना कि आपको ए इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से करना है। और मैट्रिक्स मेथड जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा वो होगा, तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स को फाइंड करने के लिए आपको आज कुछ अच्छे से माइंड को सेट करके मेरी बात को एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुन के ए इन्वर्स फाइंड करना सीखना है, क्योंकि बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आप मैं जो बोलूँगा उस लॉजिक को समझोगे, उस लॉजिक को समझ के उसके क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तभी आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो देखिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको आपको सबसे पहले ए के बराबर सपोज करना होगा। जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड ए इन्वर्स। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक रो मेथड और एक कॉलम मेथड। रो मेथड एंड कॉलम मेथड। अब पेपर में आपके पास लिखा हुआ आएगा कि क्वेश्चन को एलिमेंट्री ऑपरेशन से सोल्व करो। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कि उसको रो मेथड से सोल्व करो या कॉलम मेथड से सोल्व करो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रो मेथड अप्लाई करें कि कॉलम मेथड अप्लाई करें। तो मेरी प्रायोरिटी में मैं रो मेथड को सबसे बेस्ट मेथड मानता हूँ। अब आप रो मेथड को समझिए, जिस तरह से मैं रो मेथड को एक्सप्लेन करूँगा उसी तरीके से मुझे कॉलम मेथड को भी सेम कंसेप्ट से करना होगा। तो मैं रो मेथड से एक्सप्लेन करूँगा। अब आपको अच्छे से समझना है। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ए बराबर आपको एक क्वेश्चन गिवन है 1, -1, 2 और 3, और बोला है एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका ए इन्वर्स फाइंड करो। तो सबसे पहला आपका काम यह होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आपको ए बराबर ए आई की फॉर्म लिखनी है। ए बराबर ए आई आपको लिखना है एलिमेंट्री ऑपरेशन की फर्स्ट स्टेप में, जहाँ पर ए की वैल्यू आपको गिवन है 1, -1, 2, 3, इक्वल की जगह इक्वल, ए की जगह ए और आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो पहली स्टेप होती है ए बराबर ए आई। तो LHS में ए की वैल्यू और RHS में आई की वैल्यू को पुट करेंगे। LHS में ए की वैल्यू और RHS में आई की वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिएगा बेटा, ये जो आपको LHS दिख रहा है ना, बस अब आपके दिमाग में एक ही कंसेप्ट अप्लाई करना है। आपको बस एक ही चीज़ के बारे में सोचना है कि इस LHS को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाऊं।
अब जिस बच्चे ने इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली तो इस तरफ जो कन्वर्ट होकर चीज़ें आएगी वो आपका आंसर होगा। अब देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चल रही है ये। आरएचएस को अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, मतलब 1001 बना दिया, तो एलएचएस में जो कन्वर्जन होगा वो आपका आंसर होगा। अब इस चीज़ को आप समझते हो चलिए, कोई फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनते हुए चलना है। ए बराबर ए आई आपको कन्वर्ट करना है, आरएचएस को एलएचएस में हमेशा ए की वैल्यू रखनी है, आरएचएस में हमेशा आई की वैल्यू रखनी है। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन को जब कभी भी सोल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है कॉलम वाइज। ये कॉलम 1 है तो पहले बस कॉलम 1 के बारे में सोचिए। ये इधर का कॉलम 1 है और ये इधर का कॉलम 1 है, ये इधर का कॉलम 1 है और ये इधर का कॉलम। तो देखिए कंपेयर करते हुए चलिए, क्वेश्चन को हमेशा सबसे पहले बस एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आप कॉलम को कंपेयर करोगे तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कि आपका 1 बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जैसे कि 1 है तो यहाँ पर भी देखा 1 है, तो 1 से 1 तो कंपेयर हो गया, 1 बन गया। अब उस 1 के नीचे देखो आपको क्या दिख रहा है, 0। आपको यहाँ पर लाना है 0, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर 2। तो याद रखिए हमेशा लॉजिक यही चलेगा, पहले 1 बनाओ फिर 0 बनाओ कॉलम के अकॉर्डिंग, कॉलम वाइज। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो अब मुझे इस 2 को 0 बनाना है, तो उसके लिए देखिए अब आप ऑपरेशंस को अच्छे से समझिएगा बेटा। और अगर आपको ये कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये फिर जब कभी भी लॉकडाउन ओपन होगा तो मैं आपको इसको अच्छे से बोर्ड पे एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो अब देखिए इसको मुझे 0 बनाना है, रो नंबर 2 को मुझे 0 बनाना है। तो देखिएगा ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा। ये रो नंबर 2 है, ये दिख पा रहा है यहाँ पर रो नंबर 2। तो आपको ऑपरेशन देखो कैसे अप्लाई करेंगे। रो नंबर 2 ये लिखा आपने, रो नंबर 2 एरो का साइन बनाओगे। जो रो नंबर 2 आपने यहाँ लिखा है एज इट इज, यहीं पर वही चीज़ लिखनी है। यहाँ R2 है तो यहाँ पर भी R2, अगर यहाँ R1 होगा तो यहाँ पर भी R1 ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जिस चीज़ को 0 बनाना है वो वाली टर्म लिखी आपने R2, एरो बनाकर यहाँ पर भी लिखा R2। अब देखिए ये प्लस का 2 है, दिख पा रहा है आपको, प्लस का 2 है तो यहाँ पर आपको लिखना है उसका जस्ट अपोजिट साइन माइनस का 2। ये प्लस का 2 है तो यहाँ पर आपको उसका अपोजिट साइन माइनस का 2। क्लियर है। और जिस पोजीशन पर 1 होता है वो वाली टर्म, तो 1 कहाँ पर है, R1 पे, 1 कहाँ पर है, रो नंबर 1 पे। तो आपका ऑपरेशन बन चुका है R2 बराबर R2 माइनस 2R1। अब देखिए इस ऑपरेशन को अप्लाई करके आप इस जगह पर 0 कैसे लाओगे। तो R2 आपको ये जो पूरी R2 दिख रही है 2 3 0 1, आपको एज इट इज लिखनी है 2 3 0 1, लिख दिया आपने। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये R1 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 2 और यहाँ पर हो गया 0। तो आप देख पा रहे हैं R2 में से 2R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 3 में 2 को ऐड करा तो 5, 0 में से 2 गया तो 2, 1 में से 0 गया तो 1। तो अब आपको R2 की जगह पर 0 5 -2 और 1 लिखना है। तो देखिए अगली वाली जब आप स्टेप लिखोगे, आप मैट्रिक्स बनाओगे
तो आपको R1 तो एज इट इज़ लिखना है 1 माइनस 1 1 0, 1 माइनस 1 1 0। अब आपने ये चेंजेस कहाँ करा था, रो नंबर 2 में, तो रो नंबर 2 आपको एज इट इज़ लिखनी है 0 5 माइनस 2 1, 0 5 माइनस 2 और 1। तो आप देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पर 1 चाहिए था तो यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर आपको 0 चाहिए था तो यहाँ पर 0 आ चुका है। तो कॉलम 1 को आप कॉलम वाइज आप पहले 1 बनाना था, फिर 0, तो 1 बन गया है और 0 यहाँ पर आ चुका है। तो कॉलम 1 कंप्लीट हो गया है। अब आप बात आती है आपकी कॉलम नंबर 2 की। कॉलम नंबर 2 में देखिए कि आपको ऊपर 0 चाहिए और नीचे 1 चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब कभी भी आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपको मैंने क्या सिखा रखा है, पहले 0 नहीं बनाना, पहले हमेशा 1 बनाओ, फिर 1 बनने के बाद 0 बनाओ। तो यहाँ पर देखिए आप 1 इस जगह पर है, लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 5 है। तो अब आप खुद सोचो कि यहाँ पर 1 कैसे बनेगा। अगर मैं इस पूरी R2 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 बन जाएगा। तो देखिए ये 0 एज इट इज, 5 में 5 का डिवाइड करा तो 1, माइनस 2 में 5 का डिवाइड करा तो माइनस 2/5, 1 में 5 का डिवाइड करा तो 1/। तो जिस चीज़ को आप कन्वर्ट करते हो आप वहीं पर ही उस चीज़ को लिखोगे। आप जैसे जो ऑपरेशन रो नंबर 2 में अप्लाई करा है तो आप रो नंबर 2 में लिखोगे। रो नंबर 1 आप प्रीवियस लाइन से उठा के लिख दोगे 1 माइनस 1 1 0, 1 माइनस 1 1 0। दिख रहा है आपको? तो देखिए हमारा जो कॉलम नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1 बना चुके हैं, हम 1 बना चुके हैं। अब हमको इस वाली टर्म को 0 बनाना है, इस वाली टर्म को 0 बनाना है। तो देखिए जिसको 0 बनाना है वो कौन सी रो में है, रो नंबर 1 में है। तो रो नंबर 1 यहाँ पर एरो लगा के सेम -1 यहाँ पर, सॉरी R1 यहाँ पर जिस टर्म को 0 बनाना है वो वहाँ पर क्या दे रखी है -1, तो -1 का जस्ट अपोजिट क्या हुआ +1। तो मैंने यहाँ पर +1 लिख दिया। और फिर मैंने आपको बोला था कि जिस भी पोजीशन पर 1 होता है वो कौन सी पोजीशन है, तो वो है सेकंड पोजीशन पर R2 पर। तो यहाँ पर आपका ऑपरेशन लग चुका है। देखो 2/2 की मैट्रिक्स है तो R1 और R2 नाम चलेगा। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ R2 था, ये प्लस का 2 था तो माइनस का 2, और अब 1 कहाँ पर होगा, नॉर्मल सी बात है R1 पर। जैसे अब यहाँ पर आपने देखा कि ये R1 है, ये माइनस का 1 है तो इसका अपोजिट साइन प्लस का 1। अब आपको 1 कहाँ पर मिलेगा, नॉर्मल सी बात है R1 यहाँ आ गया तो R2 यहाँ पर होगा। अब इस ऑपरेशन को अप्लाई करिए R1, तो R1 आप एज इट इज लिख दोगे 1 माइनस 1 1 0, 1 माइनस 1 1 0। R2 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो 0 1 माइनस 2/5 1/5, 0 1 माइनस 2/5 1/। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, बीच में लग रहा है प्लस का साइन, तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर ये टर्म आएगी। अब आपने कन्वर्ट किसको करा, R1 को, तो आप सबसे पहले R1 लिख दीजिए, आपका 1 0 3/5 1/5, तो 1 0 3/5 1/5। तो आपने R1 को पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया है, और R2 आप प्रीवियस मैट्रिक्स में से उठा के लिख दोगे 0 1 माइनस 2/5 1/5, 0 1 माइनस 2/5 1/5। अब जैसा कि आप बुक में जब पढ़ोगे, या मैंने आपको जो बोला था कि आपका जो LHS होगा, LHS जैसे ही आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, LHS आप जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे तो आपका RHS में A इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 3.3 में, इसको क्वेश्चन भी करा है। A इनवर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके हमेशा I फाइंड होता है। तो देखिए I 1 0 0 1 ये रहा, A ये रहा, और ये रहा A इनवर्स। A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो I होता है
तो यहाँ से अब हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि ए इनवर्स की वैल्यू 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हमारा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स की वैल्यू ये फाइंड हुई है। आप 2/2 के क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करिएगा और एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले हमेशा 1 बनाना और उसके बाद 0। अगर कोई चीज़ 1 नहीं बन पाती है तो उस पूरी रो को उस नंबर से डिवाइड कर देना, तो अपने आप 1 बन जाएगा। तो आप अच्छे से 3.4 को सोल्व करिए। और अगर समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत मत लीजिएगा, मैं बाद में लॉकडाउन ओपन होने के बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। अभी कॉपी में जितना हो पाया है उतना एक्सप्लेन कर दिया। ओके बेटा, गुड बाय।